बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी साथ दो या तीन फ्रैक्शन हो तो उनको ऐड किस तरह किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। तो हमारा अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2। उसमें आपके पास फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो प्रॉब्लम्स है वो है। तो आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। और इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ बाय यूजिंग फिगर्स। तो शुरू करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन नंबर्स हो तो उसको आप किस तरह फिगर में शो कर सकते हैं। तो फर्ज करें अगर आपके पास कोई एक नंबर हो 1/2, ये एक फ्रैक्शन नंबर है जो हम सीख चुके हैं। तो अगर इस नंबर को मैं फिगर में शो करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा कि एक फिगर लेना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ। तो इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट्स में अलग कर देना है। यानी नीचे जो नंबर है, जितना नंबर है, अगर 2 हो तो 2 पार्ट में, अगर 3 हो तो 3 है पार्ट में, और अगर 10 हो तो 10 हिस्सों में तकसीम कर देना है इसी शेप को। ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसके बाद ऊपर जो भी नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर 1 है तो इसका मतलब क्या होंगे कि इसी में से, होल में से एक हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा क्या है, इस पूरे एक में से आधा हिस्से को शो करते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/2, जो कि शेप में हम इस तरह दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 3/7 हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कोई और शेप लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको आपने डिवाइड करना है 7 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6, छोटा पड़ गया तो मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सों में आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसी एक शेप को। ठीक, तो इसमें से 3 हिस्से को आप क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो ये जो फिगर है ये क्या शो करते हैं, 3/7 को शो कर रहे होते हैं। यानी 7 हिस्से में से 3 हिस्सा। तो इसके लिए हम फिगर्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास हो 5/8, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। जो भी शेप बनाना चाहो बना सकते हैं आप। तो मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर शेप। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद इन 8 में से ऊपर जितना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो इस तरह ये जो फिगर है ना वो बन जाएगा 5/8। यानी होल 8 में डिवाइड किया था, उसमें से 5 हिस्सा। तो आप समझ चुके होंगे कि फिगर में नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है। तो हमारा जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो इसको हम फिगर में किस तरह शो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से कहा गया है कि 1/2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1/2 का कोई सा 3 बॉक्स बनाना होगा कुछ इस तरह से, 1 2 3, ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/2, यानी 3 टाइम्स 1/2 को शो कर रहे होते हैं ये फिगर्स। तो ये इस फिगर में 1/2 का मतलब होते हैं ये वाला हिस्सा। इस फिगर में 1/2 का मतलब होते हैं सिर्फ आधा हिस्सा। और इस फिगर में 1/2 का मतलब क्या है, आधा हिस्सा ही है, पूरा हिस्सा नहीं होंगे। तो इस तरह 1/2 1/2 1/2 तीनों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3। 1/2 एक टाइम, 1/2 2 टाइम्स और 1/2 3 टाइम्स को शो कर रहे होते हैं ये फिगर्स। ठीक, तो अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करना चाहो तो क्या होंगे, ये आधा है ये आधा है, तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको कितना मिलेंगे, यकीनन आधा और ये आधा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक मिलेंगे। इसके बाद यहाँ इसको हम एक नहीं कर सकते तो इसको क्या करेंगे, आधा ही रहने देंगे। तो ये बनेंगे 1 और ये बनेंगे हाफ, यानी 1/2।
तो 1/2, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2। समझ गए। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि जो सवाल गिवन है उसमें बाय फिगर की मदद से आपने प्रूव कर देना, सॉरी सॉल्व कर देना है। इन दोनों सवाल को आपने, उन जितने भी सवाल गिवन है उन सब को आपने हल करना है फिगर की मदद से, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं। और ये चीज़ें भी समझ चुके होंगे। तो अगर 1/2 हो तो ये शेप बनाएंगे, अगर 3/7 हो तो कुछ इस तरह से बनाएं। जो चाहे जिस तरह से चाहे आप शेप बना के इस तरह प्लस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आएंगे 1/2। तो करते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो ये आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देना है। किसकी मदद से? फिगर्स की मदद से। डायरेक्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या कसर नहीं काटेंगे, बल्कि क्या करेंगे, फिगर की मदद से आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएंगे वो हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल समझाया भी है, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे क्या करना है। 1/2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 12 टाइम्स। ठीक। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2 के इस तरह के कितने बॉक्सेस हम बना सकते हैं? 12। ठीक। इसमें बीच में आप प्लस भी लिख सकते हैं। तो प्लस इस तरह के कितने बॉक्स बनाएंगे? 12 बॉक्स बनाएंगे 1/2 1/2 1/2 करके। ठीक। तो हमारे पास आएंगे कुछ इस तरह से। तो आपने क्या करना था, 1/2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 फिगर्स में इस तरह खूबसूरत करके और बराबर करके बनाएं। मैंने जल्दी बनाए हैं तो शायद बराबर नहीं हुआ हो। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल बराबर करके इनके शेप्स की जो साइज़ है वो बराबर करके आपने बनानी है। ठीक। तो इस तरह हमारे पास जो पहला है, हाफ का मतलब क्या है? 1/2। तो ये बन गया आपका 1/2 1/2 12 टाइम्स। तो इन सब को जब आप करेंगे प्लस तो क्या होंगे, यानी मल्टीप्लाई को शो कर रहे होते हैं यकीनन। 12 टाइम्स का मतलब यही है 1/2 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये बन जाते हैं एक बॉक्स। ठीक। आधा यहाँ से लिया, आधा इसमें से, तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक बॉक्स मिल गए। इसी तरह इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो हमारे पास एक बॉक्स मिल जाते हैं। इसी तरह इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक, इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को, जो कि मैं अभी यहाँ बना के शो करूँगा। तो इस तरह हमारे पास 6 बॉक्सेस मिल जाते हैं फिगर के। तो ये बन गया आपका 6 बॉक्सेस। मतलब क्या हुआ, इन दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए एक, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए एक बॉक्स बन गया। तो इस तरह हमारे पास कितने बॉक्सेस आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो बाय यूजिंग फिगर की मदद से जब हमने सॉल्व किया, हल किया, तो हमारे पास कितना आया? 6 बॉक्सेस आ गए। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। तो इसके लिए हम अगर नंबर्स में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? इनके साथ साथ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इन सब के साथ आप 1/2 1/2 लिखेंगे। इसके बाद ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आप यहाँ पे नंबर्स में भी लिख सकते हैं। तो ये आएंगे 1 2 3 4 5 6, आंसर आपको मिलेंगे 6। यानी 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो रिजल्ट मिलेंगे 6। समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बी 5/9 मल्टीप्लाई बाई 7। तो क्या करना है, 5/9 का कम से कम 7 शेप बनाएंगे। जो आप जिस तरह के भी बनाना चाहो बना सकते हैं। तो ये बन गया आपका 7 अलग अलग बॉक्सेस, जिसमें 9 छोटे छोटे बॉक्सेस है। तो आप क्या करेंगे कि पहले बॉक्सेस में कितने बॉक्स को कलर करेंगे? 5 को, क्योंकि 5/9 है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी इन 5 को कलर करना होगा। ठीक। तो ये आएंगे 5/9। इसके बाद 9, इसी तरह 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक। तो ये बनेगा आपका 5/9।
इसी तरह इसमें भी करेंगे, बाकियों में भी करेंगे यकीनन। तो जब आप कलर करेंगे तो हमारे पास आएंगे 5 और 9, 5 और 9, 5 और 9, 7 टाइम्स। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना होगा एक 7 और 9 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए कलर करेंगे, 1 2 3 4 5। तो जब हमने इनको कलर किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप मिले। पहले में 5 और 9, 5 और 9, 5 और 9, 5 और 9 यहाँ तक। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे 5 और 9 का शेप बनाना है। यहाँ बनाने के बाद इसमें कितने बॉक्सेस कलर है, 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने कलर कर देना है ऐसे। ठीक, इसके बाद इसको शामिल कर दें तो इसमें कितने 5 है, तो 1 2 3 4 यहाँ से आएंगे, एक बच जाएगा तो हमें दोबारा एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आएंगे दूसरे के लिए कलर। ठीक, इसके बाद तीसरे के लिए इसमें भी 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे तीसरे वाले जो फिगर है उसके शेडिड एरिया यहाँ तक। ठीक, इसके बाद इसके लिए क्या करेंगे, 5 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएंगे शेडिड एरिया। इसके बाद इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 5 है, तो 2 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ तक होंगे इसका शेडिड एरिया। ठीक, तो यहाँ पे 2 बच रहे हैं, तो इसके 5 के लिए यहाँ से 2 कलर करेंगे, बाकी 3 के लिए एक और बनाना होगा हमें यहाँ पे। ठीक, तो ये आएंगे यहाँ तक, 1 2 3 यहाँ तक इसको कलर करेंगे इस फिगर के लिए। ठीक, इसके बाद आखिर में ये 5 बचते हैं, तो यहाँ से 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपने क्या करना है, कलर कर देना है। सर हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3, बिल्कुल 100% 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3, 100% मिल रहे हैं। और ये जो है इसमें पूरा शेडिड एरिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 शेडिड एरिया है। टोटल कितना है, 9। तो आप लिखेंगे 8 और 9। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 1 2 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस 8 और 9 आएंगे। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 8 और 9। ठीक, तो इस तरह आप फिगर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस 6 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे यकीनन। फिर भी मैं एक दफ़ा करके आपको शो करूँगा। यहाँ 6 और 7 यानी एक फिगर बनाना है जो 6 7 टोटल उसका आपने अंदर पार्ट्स बनाने हैं। उसमें से 6 को आपने क्या करना है, शेडिड करना है, और उस तरह के 3 अलग अलग आप यहाँ पे फिगर बनाएं। ठीक, बॉक्स बनाना चाहो या सर्कल या कुछ और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरह के 3 अलग अलग बनाएंगे, और उन तीनों में क्या करना है, 7 पार्ट्स, और उन 7 में से 6 को आपने कलर करना है, जो मैं करके आपको। इस तरह हमारे पास 3 फिगर्स मिल गए जो कि 6 और 7 है। हमारे पास इस तरह शेप मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 100% है, इसमें भी 100% है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 है, बाकी 3 क्या है, खाली है। तो हमें क्या करना है, 4 और 7 लिखना है। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 2 4 और 7। समझ गए? तो इसी तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं। नंबर डी है आपके पास 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें क्या करना है, 4 शेप बनाएंगे जो मैंने बना के रखा हुआ है। इन चारों में आपने 3 बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है और उनको कलर कर देना है। तो कलर किया हुआ है मैंने। तो इस तरह आएंगे 1 2 3 4। ठीक, 4 बॉक्सेस जो 3 एरिया जो 3 बॉक्सेस है उनको मैंने कलर करके दिखाया है। तो ये फ्रैक्शन के 4 अलग अलग बॉक्सेस है। ठीक, तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यकीनन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, इन 3 बॉक्सेस को जो कलर है उसको आपने यहाँ पे कलर कर देना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कलर। ठीक, इसके बाद इसमें से एक आएंगे यहाँ पे
इसमें से एक यहाँ पे आएंगे। 2 के लिए हमें क्या करना होगा, एक और बनाना होगा। उसमें हम यहाँ पे इस एरिया को शेडित करेंगे। इसके बाद इसके लिए 2 के लिए यहाँ स्पेस मौजूद है, लेकिन 1 के लिए नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पे कलर करना होगा। इसके बाद ये 1 2 3 है, तो 1 2 3, और कोई शेडिड एरिया ऊपर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको शेयर करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 1 है, फिर ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद आपके पास आंसर आएंगे 3। ठीक, तो अगर आप लिखना चाहो तो इनके साथ नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, 3 और 4। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएंगे 1 + 1 + 1। ठीक, तो इस तरह आप आसानी के साथ सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आते हैं अगले सवाल की। तो सवाल नंबर ए है 2/3 × 5। तो क्या करना है, 2/3 का 5 शेप बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। 2 2 को कलर करेंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे यकीनन। तो मैं बना के आपको शो करूँगा। तो मैंने इस दफ़ा ट्रायंगल शेप वाला बनाए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। कोई भी शेप आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 को आपने शेड कर देना है, यहाँ पे 2 को। ठीक, और इसी तरह इसमें भी 2 को, और इसमें भी आप 2 एरिया को आपने शेड कर देना है इन सब में। तो ये आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 करके। ठीक, तो जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो यकीनन आपके पास आ जाएंगे। तो इन सब के लिए हम जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल था उसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे दोबारा इस तरह के शेप बनाना होगा जो मैं बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 को कलर करना होगा। ठीक, इसके बाद इसमें से एक इसके लिए कलर करेंगे, एक बच जाते हैं, तो यहाँ पे एक और बना के हमें क्या करना है, कलर कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे तो 2 है, उसको भी यहाँ पे कलर कर दें। तो इस तरह हमारे पास इन तीनों के लिए 2 शेडिड एरिया ट्रायंगल मिल गए हैं। अब इसके लिए करेंगे तो 2 ही आएंगे यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ एक है, तो इसके एक को करते हैं और एक बच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरिया को आपने, एक पार्ट को कलर कर देना है। तो इस तरह आपके पास 1 1 और 1 मिल जाते हैं। और ये कितना पार्ट है, 3 हिस्से में से एक हिस्सा है। तो आपने यहाँ पे ऊपर 1 लिखना है, नीचे 3 लिखेंगे। नीचे 3 लिखने के बाद आपको पता है 1 2 3, और ये 1/3 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास जो आएंगे वो 1/3 होंगे। तो सवाल नंबर एफ है आपके पास 5 और 6 × 9। तो इसको किस तरह करना है मैं शेप बना के आपको शो करूँगा। ठीक, फिर आपको लाजमन समझाऊँगा भी। 5 और 6 × 9। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर्स बनाएंगे। उन फिगर्स में 5 और 6 बॉक्सेस बनाएंगे। इसके बाद इन में से 5 को आपने कलर कर देना है। तो इस तरह जब आप इन सब को कलर करेंगे तो हमारे पास आएंगे 5 और 6 5 और 6 5 और 6। इसी तरह के कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हमने बनानी है। इसके बाद अगर हम इन सब को ऐड करना चाहो तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कलर करेंगे, फिर इसमें से एक को यहाँ कलर करेंगे, फिर 4 यहाँ तक इन दोनों के लिए आएंगे यकीनन। फिर इसके बाद अगला 5 के लिए 1 2 3 4 5 के लिए कलर करेंगे। इसी तरह कलर करते जाएंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस मिलेंगे जो 100% होंगे, यानी पूरे को कलर करना होगा हमें। ठीक, इसके बाद जो आखिर में 3 बचेंगे उसके लिए एक और बना के आपने आधे को क्या करना है, कलर कर देना है। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम सीख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे 7। ठीक, तो 7 के बाद तो जब आप इसको कलर करेंगे तो यकीनन इस हाफ को कलर करेंगे। कलर करने के बाद ये बनेगा 3/6। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 करेंगे, तो आपके पास आंसर आएंगे 7 1/2। ठीक हो गया।
तो इस तरह हम फिगर की मदद से भी आंसर निकाल सकते